हे गाइस, करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी सोसाइटी मोनोगमस लॉन्ग टर्म मैरिजेस से धीरे धीरे करके स्विच क्यों कर रही है इनटू अ मोर केओटिक एंड ओपन मॉडल, जहाँ पे ओपन मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस जहाँ पे लोग बच्चों के बजाय कुत्तों को पाल रहे हैं। एंड क्यों मोस्ट लाइकली ये चीज एक ट्रांजिशन पीरियड है और इसमें नेगेटिविटी कम और पॉजिटिविटी ज्यादा है। जिससे पहले आप ये वीडियो रोको, काटो, नीचे कमेंट करो और बोलो ये सही है गलत है, मेरे को जरा एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, समझिए मेरे बातों के न्यूआंसेस क्या है। न्यूआंसेस यानी कि एक पहलू, दूसरा पहलू, तीसरा पहलू, चौथा पहलू, और उसके बाद जाके ही अपनी ओपिनियन फॉर्म करिए। अदरवाइज क्या होता है कि आदमी फिर दिल से बात बोलता है, बट वो बात फिर रेलेवेंट नहीं होती, फिर सही नहीं लगता ना कि आप मेरा पॉइंट नहीं समझे पर आप एक पॉइंट बोल रहे हो, फिर आप नीचे कुछ लिख रहे हो पर वो पॉइंट मैं पहले एड्रेस कर चुका हूं। और उससे क्या होता है कि ये हमारे बीच का एक्सचेंज बड़ा खराब हो जाता है, जहां एक आदमी दूसरे को समझ नहीं पाता। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव, जिससे पहले आप एक रिटेलिएशन या रिस्पॉन्स दें। आई विल स्टार्ट कहीं ना कहीं बाय टेलिंग यू बेसिकली यार अरेंज मैरिजेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मैं पागल नहीं हूं, मैं समझता हूं, यहां के भी फायदे मैं समझता हूं। सो फॉर दैट ऑब्वियसली देखिए, पहला फायदा तो है अरेंज मैरिज का, इट इज स्टेबल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। हमारी जो लॉ बनी हुई है, जितनी भी लॉज बनी है, वो एक मोनोगमस अरेंज मैरिज या मोनोगमस मैरिज को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। तो कई सारे लीगल लूप होल्स या लॉ के एडवांटेजेस होते हैं, वो कपल्स यूज कर सकते हैं, वेदर इट्स मनी ट्रांसफर, वेदर इट्स आप बिजनेस ओपन कर रहे हो। देर आर मेनी एडवांटेजेस जहां लीगली एक लीगल यूनिट की तरह हस्बैंड वाइफ दिख सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ गुड यूसेस फॉर इट। तो इसके लिए अरेंज मैरिज इज ग्रेट। बच्चे यूजुअली एक मोनोगमस मैरिज जहां हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं उसमें ग्रो अच्छा करते हैं। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इस पर रिसर्च काफी हो रखी है। एक चाइल्ड की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑप्टिमली तब होती है जब फादर और मदर एक साथ रहते हैं। तो दैट इज लॉट ऑफ रिसर्च इज ऑन दैट कि एक मदर फिगर केयरिंग वाली, फादर फिगर स्टर्नर वाला, और बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इसमें बहुत अच्छा होता है। दैट्स द सेकेंड बिग एडवांटेज। थर्ड इज यार, क्योंकि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस, आप एक लॉन्ग टर्म मैरिज में हो, तो वहां पे क्या होता है, देयर इज इंसेंटिव कि अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है कि आप बैठ के एज मेच्योर एडल्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कि अगर आप गुस्सा हो गए तो आप हर बार भाग नहीं रहो, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है कि गुस्सा हो गए तो फिर बॉयफ्रेंड ने कहा तुझसे बात नहीं करूंगा, गर्लफ्रेंड ने कहा बात नहीं करेंगे। तो इन इन टाइप की मैरिजेस में देयर इज मोर इंसेंटिव अंडरस्टैंडिंग लाने का। तो उससे क्या होता है कि जो मैरिज टिक जाती है वो बहुत लंबा टिकती है और कपल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता है एक दूसरे के प्रति। आप अगर आपको अच्छा लगता है कि कोई आपके लिए कुछ करे पर आप देखते हो आगे वाला नहीं करता, तो देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू आस्क फ्रॉम द अदर पर्सन, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एंड क्या है कि यार ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ईजी होता है। आप किसी के साथ बैठते हो, लोग कहते हैं कि आप क्या हो, तो आप कहते हो मैरिड हो, तो वहां पे सारा मैटर क्लियर होता है। क्लियर होता है कि आप लोग एक फिजिकल रिलेशनशिप में हो, क्लियर होता है कि आपकी आगे फैमिली हो सकती है, क्लियर होता है कि लीगली आप कैसे हो, क्लियर होता है कि मोस्ट लाइकली आप एक्सक्लूसिव हो दैट इज व्हाट अ मैरिज इज, और आप बाहर यहाँ मुंह नहीं मार रहे हो, तो एक सोशल एक बैरियर बन जाता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इट्स अ लैक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। लॉट्स ऑफ एडवांटेज सच बताऊं तो। हियर आर द इश्यूज दो। वी आर ह्यूमंस और ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम एक सिंपल से यूनिट नहीं है कि आ गए, शादी हो गई, हैप्पीली एवर आफ्टर। दैट्स अनफॉर्चुनेटली नॉट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और जो ये करंट जनरेशन है जो टर्मोइल के थ्रू जा रही है, आप कह सकते हो जो इस केओस के थ्रू जा रही है, वो उन पेरेंट्स के बच्चे हैं जो देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स एक साथ तो है बट खुश नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स एक साथ तो है बट वो यहां वहां मुंह मार रहे हैं, उनके अफेयर्स चल रहे हैं, दे आर प्रोमिस्क्यूअस। पेरेंट्स दुखी है, दे आर नॉट कनेक्टेड एज ए यूनिट। और ये वो जनरेशन है जिसके बच्चों के पास एक फ्रीडम है, एक कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ,
एंड एक क्लियरर अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर कि जस्ट बिकॉज एक कपल मैरिड है डजंट मीन कि कपल हैप्पी है. सो जो ये सारा टर्मोइल हो रहा है, वेदर इट्स हैविंग लिव इन रिलेशनशिप्स, ओपन रिलेशनशिप्स, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, या जिसको हम कहते हैं जो साइड मैन और साइड चिक का जो चक्कर होता है ना, कि जिसमें यू डेटिंग मल्टीपल पीपल, एक आपका मेन पर्सन है पर एक है जो आप ऐसी साइड में जिनको टाइम पास के लिए मिल रहे हो. दिस इज जस्ट अ जनरेशन जो ए इज वेरी स्केयर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स, सीइंग सो मेनी रिलेशनशिप्स फेलिंग. बी, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना कि यार जब तक आप किसी के साथ हाईली कंपैटिबल नहीं हो तब तक आप भली फिजिकल अट्रैक्शन द्वारा आप रिलेशनशिप को खींच सकते हो 1 साल 2 साल 3 साल, पर आफ्टर वाइल क्या होता है कि चाहे आप एक फीमेल और आप ब्रैड पिट को डेट करो, या आप एक मेल और आप बाकायदा किसी मॉडल एक्टर्स को डेट करो, दीपिका पादुकोण को, आफ्टर टाइम द फिजिकल बॉडी स्टॉप्स टू बी अ बिग अट्रैक्शन फॉर यू. यूज्ड टू हो जाते हो, शरीर के पास बैठे हो. सो आफ्टर दैट पॉइंट इट्स मोर अबाउट कंपैटिबिलिटी, साइकोलॉजिकल. आप कह सकते हो इज दिस अ पर्सन जिसके साथ आप फ्री टाइम में बैठ के बस गपशप कर सकते हो. अगर ये पर्सन, इज दिस अ टाइप ऑफ पर्सन जिसकी आपको हरकतें इतनी अच्छी लगती है कि अगर इस पर्सन के मुंह में एसिड भी गिर जाए और ये बोल भी ना पाए तो भी इस पर्सन के एक्शंस और हरकतें आपको इतनी स्वीट लगती है कि आप तब भी इसके साथ रहना चाहोगे. एंड रियलाइजिंग कि टू फाइंड अ पर्सन जिसको आप ऐसा फील करो इज अ लॉन्ग प्रोसेस. सम लकी पीपल कैन गेट इट इंस्टेंटली, फर्स्ट रिलेशनशिप, उसी टाइम शादी हो गई, गुड फॉर यू. सम पीपल गेट इट लॉट लेटर. सम पीपल 18, 19, 20, 25 साल जब ज़्यादातर लोगों की शादी होती है उस टाइम मैच्योर नहीं होते एंड दे मैरी समवन जो उनकी लो मैच्योरिटी लेवल के साथ होता है. 3, 4, 5 साल के बाद दे बिकम मैच्योर, पर उनका पार्टनर उस रेट के साथ मैच्योरिटी गेन नहीं कर पाया एंड देन वो सडनली क्या होता है कि यार अब वो कंपैटिबिलिटी मिस हो गई. एंड इससे क्या होता है कि देयर इज अ बिग डिसइल्यूजनमेंट. वो स्टेबिलिटी का जो इल्यूजन हमने क्रिएट किया था वो टूट चुका है. तो द न्यू जनरेशन हैज नथिंग टू बिलीव इन, और दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट. मतलब अब ये तो ऑब्वियसली थोड़ा एक्सट्रीम तरीका है बात करने का, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं. तो दिस हैज रिजल्टेड इन दिस ओपन एक्सपेरिमेंटेशन वेयर पीपल आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द बेस्ट वे इज. क्योंकि हम देख चुके यार कि मोनोगमस मैरिज आप सबके मुंह पे थोपते हो, वो भी अरेंज मैरिज, इट डजंट वर्क फॉर मेनी पीपल. मैरिजेस में डिवोर्स रेट 50% और हायर है. प्लस most men and women do realize कि a very small percentage of men attract the largest percentage of women and most women are able to attract some percentage of men. तो इस टाइप की जो ये हाइपरकैमी की जो ऑब्जर्वेशनल सेक्सुअल साइकोलॉजी है उससे पता लगता है कि यार मोस्ट men will not be able to acquire a mate and even if they do acquire a mate वो उनकी प्रेफरेंस का नहीं होगा. And most females are able to acquire a mate, but few females are able to acquire a mate of their choice. और इससे भी क्या होता है कि इस रियलिटी से भी क्या होता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे एक रैम्पेंट एक्सपेरिमेंटेशन और ओपननेस हो रही है. और पहले के टाइम सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन को बहुत ज्यादा दबाए रखा था बिकॉज देयर वर रीजंस फॉर इट, देयर वर लॉट ऑफ रीजंस. इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो कभी बनाऊंगा. बट अब क्या है कि देयर इज अ बिट ऑफ मोर ओपननेस. लोगों की सेक्सुअलिटी थोड़ी सी और ओपन है, अब दबाई नहीं जा रही है. वेदर इट्स होमोसेक्सुअलिटी, LGBT कम्युनिटी है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट स्टेप. माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ना इसमें वो देना, ओपन स्पेस देना. सो उससे क्या हो रहा है कि पीपल हैव नो आइडिया क्या करना है. सो इस कारण से देयर इज एन एक्सप्लोरेशन. ये फेज हमेशा के लिए नहीं चलेगा. इवेंचुअली people are going to settle into a different form of relationships. Some people will choose traditional monogamy, वो उनके लिए suitable है. Some people will choose hypergamy और polyamorous relationships, open relationships जो होते हैं, which is itself a can of worms. I may not be the best person for this. And some people are going to stay single. There's something called mad cow, which is the men go their own way movement, which is कि men who refuse to have a relationship with women
सिंपली बिकॉज जो मैं आपको ये वाली बात बताई थी ना कि मोस्ट वुमेन आर अट्रैक्टेड टू वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेन वाली चीज. सो men understanding female psychology, many men refuse to date women seeing that ये psychology play करती है. This could again be another video. So we have now this open world view. थोड़ा झूठ कम है, थोड़ी कहानियां कम है. अब वो वाली बात नहीं होती कि यार आप you realize कि if a marriage was there and एक कपल कई साल जीता है एक साथ, you can't be sure if the couple strayed or they did not stray. And ये reality accept करने में बहुत सारे लोगों को issue आती है. And at the end of it, core में यही बात है. This is the reason हम transition कर रहे हैं. जो idealized system था society के सामने, वो system अब टूट रहा है because people can see it doesn't work with the same amount of success जैसे कि हमको दिखाया जाता था. हम एक गिल्ट किया आता था कि आपने शादी कर ली तो कर लो, अब आपने कैसे कर लिया, हाउ डिड यू हैव अफेयर, इसका कैसे हो गया. नाउ पीपल आर स्टार्टिंग टू सी देयर इज अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्सिटी टू दिस इशू, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर लुकिंग फॉर मोर न्यूआंस्ड एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस टू लिव इन अ रिलेशनशिप. सम पीपल हैव द माइंडसेट टू लिव इन अ मोनोगमस रिलेशनशिप, सम पीपल डोंट. सम पीपल हैव नेचुरली हाई लिबिडोज, जिनकी लिबिडो इतनी स्ट्रांग होती है कि दे एक्चुअली हैव इश्यूज स्टेइंग इन द मोनोगमस रिलेशनशिप एंड परहैप्स दे शुड नॉट स्टे इन वन. एंड मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, देयर आर सो मेनी लेयर्स टू दिस. अनियन की इतनी सारी लेयर्स होती है कि इसको हम जितना ब्रेक डाउन करोगे आप उतना देखते हो कि दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू. एम आई सेइंग कि आपको किसी को धोखा देना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट. मैं एक्चुअली इसका ऑपोजिट बोल रहा हूं. एम आई सेइंग कि मोनोगमस मैरिजेस खराब होती है? अगेन मैं कह रहा हूं नहीं, दैट्स नॉट ट्रू. बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जस्ट बिकॉज लोग मोनोगमस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दैट डजंट मीन कि सोसाइटी खराब हो चुकी है. अब लोग जैसे होता है ना, गॉड फियरिंग नहीं रहे, अब लोग ने अपनी वैल्यूज खो दिए. दैट्स अनट्रू. पीपल आर टेस्टिंग थिंग्स एंड रियलाइजिंग कि थिंग्स वर नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दे वर टोल्ड एज चिल्ड्रन, एंड दे वांट टू नो व्हाट द ट्रूथ इज. Which is why this exploration is happening. And after a while, ये चीज कम होगी and people will start to fall into things जो consistently बढ़िया काम करती है. It may be different for each person. And having acceptance इस बात की is one of the biggest step forward हमारी सोसाइटी में. भूल जाइए जो आपको पहले बताया गया है, भूल जाइए किताबों में क्या लिखा है. एट द एंड ऑफ द डे हम ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि आप एक ऑनेस्ट और ऑथेंटिक रिलेशन में कैसे रह सको. एंड दैट इज समथिंग पीपल हैव अ राइट टू फिगर आउट. और यहां पे संस्कार वो सारी चीजें ना भूली जाए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ हिपोक्रेसी जो लोगों के अंदर होती है जो ऐसी बातें करते हैं, यहां पे अगर मैं बोलना शुरू करूं तो किसी का मुंह नहीं चलेगा. सो लेट अस नॉट लाई अबाउट इट and kind of accept the fact that we are humans. Relationship, sexuality, सारी चीज़ें बहुत ही complex होती है, and the deeper you go, the deeper you realize there are ever-ending layers of complexity and people need time to figure things out. Give them the time and space, and you have to be authentic with what you're looking for. We don't have that system anymore. हमारे पास वो पुरानी वाली stability नहीं रही. टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एवरीथिंग इज चेंजिंग. इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स हमारी पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द वे वी आर इवॉल्विंग. सो विद दैट रिलेशनशिप्स एंड द वे रिलेशनशिप्स वर्क विल ऑल्सो रिवॉल्व एंड पीपल विल चूज देयर ओन वे. ये रैंट खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. उम्मीद है आपने पूरा देखा और आधा देख के नीचे कॉमेंट नहीं मारा भी है तो कोई बात नहीं यार, यूट्यूब पे बहुत लोग करते हैं. पर इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. And I'll see you in the next one.